वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो 5 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पहला जो प्रश्न है, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो 47वें नंबर पे भारत का स्थान है ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग के अंदर है। और यहीं पर सूचकांक यानी इंडेक्सों से रिलेटेड अगर जानकारियां देखें, जैसे कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें जो भारत का स्थान है वो कितने नंबर का स्थान है? तो 161वें नंबर पर इंडिया है। और जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। अगला अगर देखें, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान कितने नंबर का था? तो 38वें नंबर पे भारत का स्थान है। अगला जो प्रश्न है कि नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स जो 2022 के अंदर जारी किया गया है उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो अमेरिका है पहले स्थान पे, और भारत का जो स्थान है वो 61वें नंबर का है। अगला जो प्रश्न है कि ग्लोबल पेंशन सूचकांक जो 2022 के अंदर जारी किया गया था रिपोर्ट है उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। और भारत का जो स्थान है वो 41वें नंबर का है ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। अगला अगर प्रश्न देखें कि कानून और व्यवस्था सूचकांक 2022 के अंदर जो जारी किया गया था रिपोर्ट है उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश था? तो सिंगापुर था प्रथम स्थान पे, जो कि टोटली 96 स्कोर हासिल किया था। और भारत का जो स्थान था वो 77वां स्थान था, जो कि 80 स्कोर हासिल करके भारत का स्थान जो था वो 77वें नंबर का बना था। अगला जो प्रश्न है, विश्व भुखमरी सूचकांक 2022 जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोला जाता है उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो बेलारूस का स्थान जो है प्रथम स्थान है। और भारत का जो स्थान है वह 107वें नंबर के। और यह जो प्रश्न है वह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान कौन सा है या प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला जो रिपोर्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2022 के अंदर जारी किया गया है उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड का स्थान है पहले नंबर पे और भारत का स्थान है 40वें नंबर पे। अगला अगर प्रश्न देखें कि जो मानव विकास सूचकांक 2021 और 22 के अंदर जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। और यहीं पे अगर देखा जाए कि भारत की स्थान के, तो 132वें स्थान है हमारे इंडिया का मानव विकास सूचकांक 2021 और 2022 के अंदर है। 2 नंबर प्रश्न है कि 2023 और 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो जो भारत की जीडीपी का है वो 6.3% की वृद्धि दर है। और यहाँ पर जो जीडीपी होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और अगर जीडीपी के बारे में जानकारियाँ देखें कि आखिर जीडीपी होता क्या है, तो पहले तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म हुआ। और इसको अगर एक देश या क्षेत्र के अंदर एक समय में उत्पन्न होने वाला सामान्य सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को सटीक रूप से प्रकट करता है, जो कि जीडीपी एक देश या क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को जानने में मदद या जानकारी देती है। और यह समझने में भी मदद करता है जीडीपी कि एक देश की आर्थिक विकास की गति कैसी है। अगर जीडीपी ज़्यादा रहेगा तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे उस देश का विकास दर बढ़ता रहेगा। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, पीआर सोसाद्री को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनको साउथ इंडियन बैंक का एमडी एवं सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और साथ ही में अगर बात किया जाए कि भारत के बैंक और उनके मुख्यालयों की सूची से रिलेटेड अगर आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है उसके साथ जुड़ जाइए। और साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आगे देखते हैं कि
कोटालिन कारिको और ड्रू वैशमैन किस क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता बने? तो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राइज जीते हैं। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि बिहार सरकार ने कब अपने जाति आधारित सर्वेक्षण निष्कर्ष को सार्वजनिक किया है, यानी जनता के सामने रखा है? तो 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने पेश किया है जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट था उसको। अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 28वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में पदभार ग्रहण किया है कब है? उन्होंने जो 30 सितंबर 2023 को इस पदभार पर ग्रहण किया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि भारत के पहले सौर रूप से साइकिलिंग ट्रक का उद्घाटन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद के अंदर साइकिलिंग ट्रक का पहली बार उद्घाटन करा गया है। अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो मालदीव के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जीता है। अगला अगर प्रश्न देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कब लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किए हैं? तो 2 अक्टूबर से उन्होंने इस हर घर जो सौर अभियान है उसको ही शुरुआत किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और यहीं पे बात किया जाए अक्टूबर से माह से ही रिलेटेड इम्पोर्टेंट दिनों का, जैसे कि महात्मा गांधी जो जयंती वह 2 अक्टूबर का मनाया जाता है और यह दिन जो था वो महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और अहिंसा के प्रति उनकी महान यात्रा को याद करते हैं हम लोग। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के तौर पे भी मनाया जाता है, जिसके जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2023 को जो मनाया गया है वो महात्मा गांधी की जयंती के दिन भारत सरकार द्वारा स्वच्छ अभियान की शुरुआत की गई है। उनका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना और स्वच्छता को महत्व को जागरूक करना, यह भारत सरकार का लक्ष्य है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को पर्यावरण दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहाँ पर रखा गया है? तो मैरीलैंड के अंदर इसके अनावरण को रखा गया है। अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 5 पदक भारत के द्वारा जीता गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिए। और भी अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़